नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बातें करेंगे बच्चों को लेकर। बच्चों को बनाएं बचपन से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट। बच्चे हम बचपन से ही उनको थोड़ा थोड़ा काम करना अगर सिखाएं, उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, तो बड़े होकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपना काम खुद कर सकते हैं और अपने परिवार की भी हेल्प कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बातें करेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा कुछ घरों में कि बच्चे एक तो काफ़ी लेट उठते हैं और लेट उठकर भी कुछ भी काम उनको नहीं करना। क्या हम बच्चों की क्या इसमें कमी निकाले या कोई गलती निकाले? पेरेंट्स ही उनको बेड पर ही उनको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और गोद में लेकर उनको उठाते हैं। तो पेरेंट्स ही उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, नहीं वो बनाते हैं। प्यार प्यार में ही थोड़ा इस तरीके का हम बच्चों के साथ रवैया करते हैं, लेकिन फिर जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनको इन सब चीज़ों की आदत नहीं रहती कि उनको थोड़ा बहुत काम करना है अपने लिए या अपने परिवार के लिए, उनके हाथ पैर ही नहीं चलते दोस्तों। तो हमें वो चीज़ें बुरी लगती हैं कि हमारे बच्चे तो कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, ना ये करते हैं। लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं, गलती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स ने उन्हें शुरू से ही आत्मनिर्भर होना नहीं सिखाया। आज हम कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं? अब जैसे कोरोना काल चला हुआ है, तो हम अपने बच्चों को कैसे अब भी हम थोड़ी थोड़ी उनमें आदतें डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे बचपन में छोटा बच्चा होता है तो अपने बच्चे को बोले कि आपको इस टाइम उठना है, एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए कि इस टाइम उठना है। और मैं कई बार माता बोले कि कई बार मैं बोलूँगी नहीं, एक बार ही बोलने से बच्चे को उठ जाना है। उसे पता होना चाहिए कि मुझे एक बार में ही उठना है, ऐसा नहीं कि आप बार बार आ रहे हैं उठाने के लिए और बच्चा लेटा हुआ है, काफ़ी देर हो जाती है उसको आपको उठाते उठाते और वो उठ नहीं पाता। ऐसा नहीं चलेगा। आप टाइम टेबल सेट कीजिए कि आपको इस टाइम उठना है। उठते ही वो ब्रश करे, वो पानी पिए, वो नहाए। नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले दोस्तों उसको नहाने की आदत डालिए। वो खुद नहाए और खुद ही अपने अंडर गारमेंट्स धोएं। वो अगर इतना साफ नहीं धो सकते तो वो पानी में निकाल के एक साइड किसी डल्लू में या किसी बाल्टी में रख सकते हैं। जो छोटा बच्चा होता है फिर उसकी मम्मा धो सकती है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि वो उससे ही सारा काम लीजिए, लेकिन ये उसको एक छोटी छोटी आदतें हैं जो उसको बचपन में ही डाली जाएंगी और उसको बहुत फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का जब वो बड़ा हो जाएगा बच्चा। तो इससे क्या है, जब वो नहा धो के आ जाएगा तो फिर उसको थोड़ी सी पूजा करने के लिए बोलिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हम रोज़ पूजा करते हैं, ये हम सभी के घरों का रूल है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, आपने कहीं भी देखा होगा कि हम सुबह का टाइम जो होता है, चाहे हम 5 मिनट लगाए, चाहे 15 मिनट लगाए, कितना भी जिसके पास टाइम है वो लगाए, हम पूजा ज़रूर करते हैं। तो हमें करनी भी चाहिए। ये एक अच्छी आदत है, बच्चे में अच्छी आदत डेवलप होगी। तो आप बोलिए कि आप पूजा कीजिए, उससे बच्चे को अच्छा भी लगेगा, उसका मन शांत होगा, वो अच्छी चीज़ें सीखेगा। फिर जब वो पूजा करने के बाद आप उसे खाना दे सकते हो, ब्रेकफास्ट दोगे, तो वो खुद ही अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसके इतने काम को देखकर, मेरे बेटे ने सुबह ब्रश भी कर लिया, नहा भी लिया, पूजा भी कर लिया और आप उसे प्यार में आके अपने हाथों से खिला रहे हैं, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों। उसको खाना दीजिए, जो भी उसको खाना है, जो भी आप दोगे, उसको अकेले बैठकर पालती लगाकर अच्छे से उसको खाना खाना है। और फिर उसके बाद उसको बताइए कि भाई ये बर्तन आपको खुद ही किचन में, रसोई में, सिंक में रखने होंगे। इससे उसमें एक अच्छी आदत डलेगी। धीरे धीरे ही सही, शायद वो पहली बार में मना करे, दूसरी बार में मना करे, लेकिन उसको बचपन से क्या होता है कि बच्चों को शौक होता है। जो बच्चे बचपन में काम कर लेते हैं वो बड़े होकर उनमें आदत डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और फिर ये आदतें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएगी, एक कर्मठ इंसान बनाएगी। वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी
काम की जिनको आदत नहीं, चाहे उनकी मदर की तबीयत भी खराब हो, वे कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी उनकी मदर ने या उनके पेरेंट्स ने, उनके घर वालों ने उन्हें सिखाया ही नहीं है कि भाई इस तरीके से तुम्हें कुछ भी हेल्प करनी है, कुछ भी काम करना है, अपने आप अपना ही काम करना है, तुम्हें किसी और का नहीं करना। उन्हें तो आदत है कि भाई उनकी मदर ही सारा काम करेगी। हाँ, उनके लिए चाहे नाश्ता बनाना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी काम हो, वो सारा काम उनकी मदर ही करेगी। उनको इस चीज़ की आदत पड़ी हुई है। अगर आप ये उनमें आदत इंडिपेंडेंट शुरू से ही बनाने की आदत डालोगे तो एक माता की भी इसमें हेल्प होगी। आपको अच्छा लगेगा कि अगर आपके बच्चा आपसे दूर है और वो अकेला रहता है तो वो अपने कम से कम वो भूखा नहीं रहेगा, वो अच्छे से अपना ध्यान रख सकता है। अब हम कैसे उन बच्चों को, जिन बच्चों को आदत नहीं है कुछ भी करने की, सारा दिन बेड पे पड़े रहने की, और ये फ़ोन अब हो गए हैं दोस्तों के, सारा दिन बच्चे इस फ़ोन में ही लगे रहते हैं। अगर हम मना करते हैं तो शायद अब सोचते हैं हम कोरोना काल में कर मना करेंगे तो करेंगे क्या ही। तो इनके लिए भी कुछ काम सेट कीजिए। एक तो इनको अच्छी आदत पड़ेगी और दूसरी चीज़ ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अभी जो पहले से नहीं हुए। तो धीरे धीरे आप ये काम करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इससे बच्चे भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। आप भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, हमारे बच्चे अगर कहीं कल को अकेला रहना पड़ गया तो वे अपने आप अपने लिए कुछ बना सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। जैसे अब आपके बड़े बच्चे हो चुके हैं, अब आप उनको सुबह सुबह उठने की आदत जरूर डालिए। वो उठें, अपने आप को फ्रेश करें, अपने आप वो नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं है एकदम से ही जब किसी बच्चे ने पानी का गिलास भी नहीं लिया और आज आपने कह दिया कि चलो अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, तो ये तो बहुत बर्डन उन पे पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी वहाँ पे खड़े रहिए, आप भी उनको एक एक स्टेप, एक एक चीज़ बताइए और उन्हें करने के लिए कहिए। तो वे भी ऐसा नहीं है कि भाई वो नहीं करेंगे, वो भी खुशी के साथ ज़्यादा नहीं थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। और फिर उनको ऐसे ही धीरे धीरे जब वे नहाते हैं, मैंने देखा है दोस्तों, काफ़ी बच्चे, काफ़ी घरों की मैं शिकायत सुनती हूँ, काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं कि नहाने के बाद अपने अंडरगारमेंट्स नहीं धोते और ना ही वो बाथरूम को वाइपर मारते हैं, नहीं वो साफ करते हैं। बस ऐसे ही कहीं डल्लू पड़ा है, कहीं बाल्टी पड़ी है, कहीं उनके कपड़े पड़े हैं, ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को सिखानी होगी। पहले छोटी चीज़ों से ही आप शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं कि बड़ी चीज़ों को पहले लोगे और फिर ये सोचोगे कि भाई छोटी चीज़ें तो कोई बात नहीं फिर कर लेगा। नहीं, पहले छोटी चीज़ों से ही लो। तो जैसे खाना नाश्ता बनाने की है, ब्रेकफास्ट बनाने की है, नहाने की है, पूजा करने की है, उनमें सारी चीज़ें डालो और फिर उनको एक पढ़ने का टाइम टेबल भी सेट करो दोस्तों। अब बच्चों का पढ़ने का जो टाइम टेबल था, जो टाइम था, टाइम तो अभी भी काफ़ी है, लेकिन जो एक दिमाग प्रिपेयर था इनका, अब वो दिमाग प्रिपेयर नहीं रहा। वो बिल्कुल ये रिलैक्स हो चुके हैं, इनका मन ही नहीं करता पढ़ने के लिए। तो आप इनके लिए सिर्फ आधा घंटा ही मैं कहूँगी कि पहले सेट करें कि आपको फिर से अपने आप को पढ़ाई के उस दौर में करना चाहिए। अपने आप को सेट करना चाहिए। आधे घंटा ही सिर्फ आप इनका टाइम टेबल बनाएं पढ़ने का। इससे क्या होगा कि बोर भी नहीं होंगे, खुशी के साथ इनका धीरे धीरे टाइम टेबल बढ़ता रहेगा खुद भी, क्योंकि इनको फिर से मज़ा आने लगेगा पढ़ाई में, बोर नहीं होंगे जैसे अब हो रखे हैं। अब ये बेचारे ना स्कूल जा पाते हैं, ना ट्यूशन पढ़ पाते हैं, कुछ भी नहीं, बस सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, सारा दिन वीडियोस देखते रहते हैं या सारा दिन गेम खेलते रहते हैं। अब इनके पास कोई टाइम भी नहीं है, टाइम तो है, इनके पास कुछ काम नहीं है, तो फिर ये करे भी क्या। तो इनके लिए थोड़ा सा आप काम सेट कीजिए। चाहे आपको इनके ही मनोरंजन का भी काम सेट करना होगा, इनके मनोरंजन का भी ध्यान रखना होगा और इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं जो इन पे थोड़ा काम करवाएं, इनको आदत पड़े, ये अकेले रहकर भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब ये मैं चाहूँगी कि आप सब इस बारे में ज़रूर सोचें अपने बच्चों के लिए। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।